अस्सलामुअलैकुम हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यही यूनिट बच रहा था आपका। तो आज देखें हम इनका इस कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन। ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मैनली पाए जाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। और इनमें इंक्लूड है जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज। ठीक है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। और ये एक इम्पोर्टेंट जो या फिर एक वाइटर रोल प्ले करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड में जैसे ग्लूकोज और जैसे सक्रोज, जैसे स्टार्च वगैरह। उसके बाद क्लोथिंग जैसे कॉटन, लिनन, रेयान वगैरह। उसके बाद शेल्टर, क्योंकि आपको पता है कॉटन के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन पाया जाता है। तो शेल्टर जैसे सेलुलोज जो है हम किससे, वुड वगैरह से घर वगैरह बनाते हैं। तो ये हमारे क्या करते हैं, जो वुड होती है उसमें सेलुलोज वगैरह पाया जाता है खूब मात्रा में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये प्रोड्यूस्ड होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसमें किस किस का रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और हमारे पास बनता है कार्बोहाइड्रेट और एक्स टाइम ऑक्सीजन। ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपने ये डेफिनेशन तो ऐसे तो रिएक्शंस नहीं करी हुई ना, क्योंकि C6H12O6, क्योंकि इसकी दो डेफिनेशन है। एक तो पास्ट में इसको कौन सी डेफिनेशन थी और आजकल कौन सी चल रही है। पास्ट में, नियर पास्ट में ऐसा बोला जाता था कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये हाइड्रेट्स हैं कार्बन के। हाइड्रेट्स मतलब कार्बन होगा और कार्बन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल। हाइड्रेट क्या होते हैं? वाटर। तो वहाँ पर जो सी है वो एक्स टाइम होगा और ये जो है वाई टाइम होगा। ठीक है। तो जनरल इस वाले जनरल फार्मूले की उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस मात्रा में होंगे? 2:1। ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये कुछ पॉइंट्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी कंपाउंड होंगे इस फार्मूले के वो हमेशा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकते ना। और फॉर एग्जांपल जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये वाला फार्मूला होता है C2H2O होल ट्वाइस। ये बच्चा क्या है? ये क्या बनेगा हमारे पास? C2O2H2। आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड बोलते हैं ना इसको, जो विनेगर वगैरह में प्रेजेंट होता है। तो इसमें देख लो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो अब इस फार्मूले के सारे ज़रूरी नहीं कि इस फार्मूले से आपको सारा कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। भाई ये एसिड है, ये दिस इज़ अ वीक एसिड। तो इससे पता चला कि नहीं यार, ये डेफिनेशन तो हर जगह फिट नहीं बैठ रही। दूसरी बात, जैसा जो अगर हम CHO लिखें, मतलब CH2O, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर C2 टाइम ले लिया और वाटर भी टाइम है। यहाँ कार्बन भी 1 टाइम और वाटर भी 1 टाइम। तो बच्चा ये किसका फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है HCHO। आपने पढ़ा होगा फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है ये मतलब ये एक एल्डिहाइड है। CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड का। और COH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? किसी भी कंपाउंड की आइडेंटिटी, मतलब इनको देखकर आप पहचान सकते हो कि ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है। तो ये एल्डिहाइड से बिलोंग करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। जब इनके साथ H जुड़ जाता है, H सिर्फ CHO के साथ H, तो ये इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और जब COH के साथ CH3, तो इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। सॉरी, ये है एसिटिक एसिड। ठीक है। और चलिए
अब दोनों जो मैंने आपको कंपाउंड लिखवाए देखा, दोनों इस फार्मूले पे फिट बैठ रहे हैं और दोनों के दोनों एसिड हैं। तो हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि एक एल्डिहाइड है दूसरा एसिड है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो भी कंपाउंड ये फार्मूला शो करेगा उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सेकेंड, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में तो नहीं हो सकते ना भाई। जैसे कि रैमनोज है, और रैमनोज में देखते हैं हम, रैमनोज का फार्मूला होता है C6H12O5, ठीक है। इसमें देखो जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है की रेशियो 12:5 है, ठीक है। तो मतलब ये भी फॉलो नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो कार्बन है वो टेंडेंसी, कार्बन हमेशा टेंडेंसी तो नहीं शो कर सकता ना कि वो कार्बोहाइड्रेट बनाने की। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से एक नई डेफिनेशन आई, और वो नई डेफिनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये, और फिर एक नई डेफिनेशन आई कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनकी जब आप पानी के साथ रिएक्शन करो या हाइड्रोलिसिस करो तो वो आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दें या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स दें, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन क्या होते हैं, मतलब CHO ये एल्डिहाइडिक हो ग्रुप हो गया और ये हो गया कीटोनिक। तो इसमें बहुत सारे आपको OH लगे हों, यही होते हैं ना OH हाइड्रोक्सी यहाँ पर, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं। तो फिर तो जो ग्लूकोज है ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा, कैसे। और फ्रैक्टोज जो है ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। वो कैसे, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करते हैं, आपको वर्टिकल लाइन में 6 कार्बन ड्रा करने हैं, 3 4, ओके लेट मी ट्राई टू वंस अगेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे आपको क्या लगाना है, CH2OH, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पर CHO लगाना है, तो C डबल बॉन्ड O, हमेशा जो ऑक्सीजन होता है ये 2 बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, और कार्बन के साथ एक ये वाला हाइड्रोजन है, तो CHO ग्रुप ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर दूसरे कार्बन पर आप OH लगाओ, ठीक है। दूसरे कार्बन पर OH को रहने दो फिलहाल। आपने क्या करना है कि जो थर्ड कार्बन होगा, मतलब 1 2 3, क्या हम नंबरिंग डाउन से नहीं दे सकते। तो बच्चा ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइडिक, तो एल्डिहाइडिक की जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा है, इसीलिए एल्डिहाइडिक कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, ठीक है, ना कि अल्कोहलिक को। तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर OH हमेशा आप लगाएंगे लेफ्ट साइड, और बाकी जितने भी कार्बन हैं उन पर आप, जो बचे हुए कार्बन हैं उन पर OH लगाओगे राइट साइड। तो ये सेकंड क्या, OH आपने राइट साइड लगा दिया, फिर इस पर भी राइट साइड लगा दिया, इस पर भी राइट साइड लगा दिया, बाकी पोजीशन जो बची हुई है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, और याद कैसे रखना है, वर्टिकल लाइन में 6 कार्बन ड्रा करने हैं, फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाना है, और लास्ट पोजीशन पर CH2OH लगा देना है, अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये जो 4 है, ये जो 4 कार्बन है बीच में, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। भाई पहचानेंगे कैसे, जब OH ग्रुप लगा होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, और सेकेंडरी का क्या होता है कि जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, मतलब ये कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है, इस पर जो भी ग्रुप लगेगा वो उसकी डिग्री वही होगी जो इस कार्बन की होगी। तो जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसकी डिग्री होती है 2 डिग्री। जब एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है उसकी डिग्री होती है 1 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये 4 जो है ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और एक जो है फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, एल्डिहाइडिक। समझ आ गई। तो अब यहाँ पर फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्रैक्टोज का भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का दोनों का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रैक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। तो फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें भी 6 कार्बन ही होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। छठे कार्बन पर क्या लगा होता है, CH2OH, 2 3 4 5 6, हाँ। और फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा होता है, CH2OH, ठीक है। और सेकंड कार्बन क्या लगा होता है, C डबल बॉन्ड O। तीसरे कार्बन पर सेम
क्या करना, OH लेफ्ट साइड लगाना है और बाकी जो बचे हुए कार्बन है उन पर OH किस तरफ लगाना है, राइट साइड, और बाकी जो बची हुई पोजीशन है वहाँ पर लगा देना है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये होता है कि इसमें क्या होता है, 2 जो होते हैं वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और 3 जो होते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं और एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा, केटोनिक। ठीक, तो ये फ्रैक्टोज का है। तो इससे हमें पता चलता है जो आज की मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जो आप पानी में डाल रहे हो, पानी में डालने के बाद मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिलेगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।